पर मोदी का बड़ा प्रहार, बांग्लादेशियों पर तगड़ा एक्शन, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, 2300 बांग्लादेशी हुए डिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश अब खुलकर पाकिस्तान की चाल चल रहा है। तख्ता पलट की गंदी साजिश रचने में जुट चुका है। ढाका की सड़कों पर लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी हो चुकी है और इस खेल का सबसे बड़ा मोहरा मोहम्मद यूनुस अब मैदान से भाग चुका है। सत्ता की भूख में अंधे हो चुके यूनुस से जब जनरल इलेक्शन की पारदर्शिता से लेकर रखाइन कॉरिडोर की सच्चाई तक सवाल पूछे गए तो वो बगले झांकता नजर आया। आर्मी चीफ के तीखे सवालों के आगे उनकी बोलती बंद हो गई। जवाब देना तो दूर, उन्होंने आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं दिखाई और अब भारत ने भी उसे ऐसा झटका दिया है जो सीधे उसकी राजनीतिक रगों में करंट की तरह दौड़ा है। 440 वोल्ट का झटका जो भारत के भरोसे की धज्जियां उड़ाए, उसे भारत से समर्थन की उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। बांग्लादेश में अब तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पर्दे के पीछे खेल खत्म हो चुका है। अब बस मंच पर आखिरी सीन बाकी है। 2300 बांग्लादेशियों को खदेड़ा गया। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल से गुजरात तक छाया हुआ है। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन और गुजरात में इनकी बस्ती पर चल रहे बुलडोजर के बीच अब भारत सरकार ने पड़ोसी देश की सरकार के सामने भी ये मुद्दा उठा दिया है। भारत ने बांग्लादेश को 2369 अवैध घुसपैठियों की लिस्ट सौंपकर इनकी राष्ट्रीयता वेरीफाई करने को कहा है। भारत ने पड़ोसी देश से कहा है कि हम इन नागरिकों को राष्ट्रीयता का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद डिपोर्ट कर देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में ये जानकारी देते हुए कहा कि हमारे पास 2369 लोगों की लिस्ट पेंडिंग है जिन्हें वापस उनके देश भेजे जाने की जरूरत है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में जो विदेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके साथ कानून के मुताबिक ही बर्ताव किया जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश के नागरिक हो या किसी और देश के। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें वापस भेजने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें बहुत से घुसपैठिए ऐसे भी हैं जिन्होंने जेल की सजा पूरी कर ली है। बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें साल 2020 से ही राष्ट्रीयता का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 5 साल गुजर चुके हैं। हमने बांग्लादेश से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है जिससे उन लोगों को डिपोर्ट किया जा सके, वापस बांग्लादेश भेजा जा सके। भारत के विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दोनों देशों के रिश्ते काफी तल्ख हैं। यानी अब भारत ने बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है और ये एक्शन उसी की कड़ी से या कहें कि उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में दबोचा गया मास्टरमाइंड। देश में घुसपैठ करने वालों पर अब पुलिस का सख्त पहरा है। पहलगाम अटैक के बाद सीमा पर अब ज्यादा सख्ती हो गई है। बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में कई लोग रह रहे हैं, लेकिन अब वो मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा जिसने सैकड़ों बांग्लादेशियों की भारत में अवैध घुसपैठ कराई। जी हां, दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट जिले से एक बड़े ऑपरेशन के तहत अवैध घुसपैठ कराने वाले बांग्लादेशी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने उस मास्टरमाइंड के साथ साथ 40 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भी हिरासत में लिया। ये गिरोह लंबे वक्त से भारत में गैर कानूनी तरीके से लोगों को बसाने का काम कर रहा था। मास्टरमाइंड पिछले 10 सालों से गैर कानूनी यानी अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने के काम में एक्टिव था। इसके लिए वो मोटी रकम वसूलता था और बांग्लादेश से लोगों को भारत में लाकर बसाता था। पुलिस पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा। पुलिस के मुताबिक अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए जाते थे और दिल्ली एनसीआर में उन्हें बसाया जाता था। अब पुलिस मास्टरमाइंड से पूछताछ कर रही कि वो अब तक कितने बांग्लादेशियों को भारत ला चुका है। मास्टरमाइंड ने जाली आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और दूसरे दस्तावेज तैयार करने के लिए एक संगठित नेटवर्क बना रखा था। आपको बता दें कि देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उधर राजस्थान में विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अजमेर में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि अभियान के तहत शुक्रवार को ही 2151 संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की गई जिनमें से 6 को हिरासत में ले लिया गया है।
वो अजमेर में गैर कानूनी रूप से रह रहे थे। इस अभियान में पुलिस टीम ने कुल 2151 संदिग्धों के दस्तावेजों की गहन जांच की और इस दौरान दरगाह के इलाके में 4 बांग्लादेशी और नागरिकों को और सरवाड़ से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया। मुंबई में पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ऑन। इधर मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुंबई पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए मानखुर्द और पवई इलाके से 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो लंबे वक्त से गैर कानूनी रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे थे। इस ताजा कार्रवाई में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 5 पुरुष और 1 महिला और 2 बच्चे भी शामिल। गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों की पहचान PR अली, फरीद अली, सुहाना शेख, असलम शेख, मोहम्मद बरकत शेख और मोहम्मद अकबर अली यूनुस शेख के तौर पर हुई है। मिल्की टाउन में सबसे ज्यादा घुसपैठ। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सभी आरोपियों ने माना है कि वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के मिल्की टाउन इलाके के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। उनका कहना है कि बांग्लादेश की सीमा से मिल्की टाउन महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और सड़क या नदी मार्ग से वहां पहुंचना काफी आसान है। स्थानीय दलालों की मदद से वो चुपचाप सीमा पार करके भारत में घुसे और फिर ट्रेन पकड़कर सीधे मुंबई पहुंचे। फर्जी दस्तावेजों के दम पर मुंबई में डेरा डाला। मुंबई पहुंचने के बाद ये सभी घुसपैठिए स्थानीय दलालों के संपर्क में आए और उनके जरिए फर्जी दस्तावेज बनवाकर यहां किराए के मकानों में रहने लगे। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड जैसी जरूरी पहचान पत्र भी शामिल हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद भी किए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों IMO और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप के जरिए अपने परिवार और रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में रहते थे। इससे साफ है कि वो भले ही भारत में अवैध रूप से रह रहे हों, लेकिन उनका संबंध बांग्लादेश से पूरी तरह नहीं टूटा था। खुफिया जानकारी पर पुलिस ने बिछाया जाल। मुंबई पुलिस को 3 मई को खुफिया सूत्रों से यह जानकारी मिली थी कि मानखुर्द और पवई इलाके में कुछ अवैध बांग्लादेशी छिपे हैं। इसके बाद पुलिस ने एक खास योजना यानी एक स्पेशल प्लान बनाया और दोनों इलाकों में जाल बिछाया। जैसे ही संदिग्धों की पहचान हुई, फौरन कार्रवाई की गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सभी ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि वो पिछले कई सालों से मुंबई में रह रहे थे। मुंबई में 4 महीने में 550 बांग्लादेशी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के मुताबिक साल 2025 के पहले 4 महीनों में ही 550 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 180 को डिपोर्ट भी किया जा चुका है। वहीं 2024 में यह संख्या 350 थी, जिनमें 100 को बांग्लादेश वापस भेजा गया। यह आंकड़ा इस ओर इशारा करता है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और मुंबई जैसे महानगरों में इनका नेटवर्क गहराता जा रहा है। इस मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आरोपी अपने साथ छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं। 2 बच्चों के साथ महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे ये संकेत मिलता है कि अब परिवारों के साथ घुसपैठ करने का नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, ताकि शक ना हो। जांच में यह भी सामने आया कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में दलालों का एक संगठित नेटवर्क है, जो बांग्लादेशियों को चोरी छिपे भारत में घुसने में मदद करता है। ये दलाल हर व्यक्ति से मोटी रकम वसूलता है और उन्हें भारत के अलग अलग राज्यों में भेजता है, जहां से वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी, ठिकाना और यहां तक कि वोटर ID कार्ड तक बनवा लेते हैं। NIA और IB की नजर। इस घटना के बाद NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। खबरों के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए आतंकी घुसपैठ की आशंका को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए गिरफ्तार लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है और कहीं इस नेटवर्क का कोई कनेक्शन आतंकी संगठनों से तो नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। यानी हर एंगल से जांच हो रही है। मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही इन्हें बांग्लादेश वापस डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा इनसे जुड़ी जानकारी के आधार पर पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है। मुंबई में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन जब तक इस नेटवर्क की जड़ें पूरी तरह से नहीं उखाड़ दी जाती, तब तक खतरा बना रहेगा।
बांग्लादेश की सियासत में भी भूचाल मचा हुआ है। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अब खुद कुर्सी छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन इस बार उनके खिलाफ खेल उन्हीं के करीबी लोगों ने कर दिया। आंतरिक मामलों के सलाहकार खलीलुर रहमान, आर्मी चीफ जमान और पूर्व पीएम खालिदा जिया और ढाका के मेयर इशराक, इन चारों ने यूनुस की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। यानी भारत की तरफ से भी जो बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उससे बांग्लादेश दबाव में है। भारत के एक्शन से बांग्लादेश में हड़कंप मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर तख्ता पलट का जो काउंटडाउन है वो भी बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।